नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का नया आदेश आ चुका है और इस आदेश के जरिए अब मध्य प्रदेश की हर एक ग्राम पंचायत में अटल ई सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा। इस अटल ई सेवा केंद्र का उद्देश्य यह है कि एक ही छत के नीचे आम जन को सारी सेवाएं मिल सके। आयुष्मान, पीएम जय से लेकर के जितनी भी G2C, B2C सर्विसेज चल रही हैं वो आसानी से मुहैया हो सके, इसलिए हर एक ग्राम पंचायत में CSC अटल ई सेवा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसको लेकर के विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। अब इसके जो संचालन का काम है वो CSC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। अगर आप भी अटल ई सेवा केंद्र में ऑपरेटर के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे इसके लिए फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होंगे, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। मैं एक चीज यहां पे स्पष्ट कर दूं साथियों, इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई भी पैसा किसी भी दलाल धोखेबाज को आपको देने की जरूरत नहीं, ये स्पष्ट पहले समझ लीजिए। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं कि कैसे आपकी नियुक्ति अटल ई सेवा केंद्र में संचालक के रूप में, VLE के रूप में हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप MP रोजगार इन्फो चैनल पे नए हैं, यानी अभी तक आप हमारे वीडियो देखते रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करना। यहां पे हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले बात कर लेते हैं योग्यता की। और इसके लिए हम आ जाते हैं CSC की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो योग्यता की अगर हम बात करें तो आपने अगर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास बहुत अच्छा हो सकता है और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने 12वीं पास करी है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो फिर आपको समस्या हो सकती है। आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जरूर होना चाहिए। बाकी पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, बाकी सर्विसेज में कैसे करना है, ये तो CSC की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी ही जाती है, लेकिन आपको बेसिक ज्ञान आपको होना बेहद ही जरूरी है। अगर आपने अभी तक कोई भी बेसिक कोर्स नहीं किया है तो आप ये घर बैठे भी कर सकते हो। कैसे? CSC एकेडमी ने अपना एक BCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स शुरू किया है और इसका उद्देश्य यही है कि भैया जो भाई बहन, जो स्टूडेंट चाहे किसी भी उम्र के हों, किसी भी पद पर वो हों, किसी भी सेवा में कार्यरत हों, अगर उन्हें बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए है तो वो घर बैठे सीख सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से। और बेसिक कंप्यूटर सीखने के बाद उन्हें इस तरीके का सर्टिफिकेट भी CSC एकेडमी की तरफ से दिया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। अगर आपको BCC कोर्स के लिए आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ये सर्टिफिकेट पाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे WhatsApp का नंबर है, आप मुझे BCC कोर्स लिख करके मैसेज कर देना। तो ये तो आप सर्टिफिकेट पा लेना, ये बहुत जरूरी है, आपके हर एक क्षेत्र में काम आने वाला है। ये आपकी योग्यता हो गई। साथियों, अटल ई सेवा केंद्र में सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी वो पहले से जो उस पंचायत में VLE है उसको दी जाएगी। मान लीजिए मेरी पंचायत डूंडी है, आपकी जो भी पंचायत हो उसमें अगर कोई पहले से CSC VLE है तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर एक पंचायत में 2 से 3-4 VLE है तो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके काम के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। अब आपके नियरेस्ट कोई भी, मतलब आपकी पंचायत में कोई CSC VLE है या नहीं, इसके लिए आप आ जाइए locator.csccloud.in इस वेबसाइट में। यहां पे आप देख सकते हैं एड्रेस के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि आपकी पंचायत में कोई VLE तो नहीं है, क्योंकि पहली प्राथमिकता उसे ही मिलने वाली है। अब अगर आपकी पंचायत में कोई भी VLE नहीं है तो आपके पास मौका है कि आप CSC ID लेकर के और अटल ई सेवा केंद्र का संचालन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए CSC ID बिल्कुल फ्री मिलती है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। CSC रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन एक क्राइटेरिया रखा है कि CSC रजिस्ट्रेशन करने से पहले
आपको एक टीईसी टैली सेंटर उद्यमी पाठ्यक्रम रखा गया है जो कि सीएससी एकेडमी की तरफ से डिजाइन किया गया है, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब आप टीईसी यानी सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप यहां पे टिक करेंगे, यहां पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो पहले ही आपको यह मांगा जाता है कि टीईसी सर्टिफिकेट नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना हो, टीईसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना हो। टीईसी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वेबसाइट में आना होगा, यह भी सीएससी की वेबसाइट है। यहां पे आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। टीसी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और टीसी नंबर से आप यहां पे सीएससी आईडी अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। जब आपकी सीएससी आईडी बन जाती है तो फिर आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से आपको संपर्क करना है। और जब आपकी सीएससी आईडी बन जाती है तो फिर आपको जो जिले के सीएससी वीएलईज के ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाता है। तो अटल सेवा केंद्र का संचालन करने के लिए आपके पास सीएससी आईडी होना जरूरी है। अगर आपकी ग्राम पंचायत में पहले से कोई वीएलई है तो आपको करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से काम कर रहा है, उसको सारा अनुभव भी है। अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी सीएससी वीएलई नहीं है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा और इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगना। केवल आपका टीईसी रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे कोर्स के लिए उसका आपका 1489 रुपए लगेगा। सीएससी आईडी के लिए आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आप कैसे करेंगे, टीसी रजिस्ट्रेशन, अटल सेवा केंद्र का काम, सीएससी का काम कैसे सीखेंगे, तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजिडुंडी इन्फो ऐप का लिंक और यहां पे आपको मिलता है सीएससी मास्टर कोर्स के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलते हैं, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अगर आप महिला या पुरुष हैं, आपको टेलरिंग का काम आता है, सिलाई का काम आता है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है या आपको सिलाई का काम सीखना भी है तो आप सिलाई टेलरिंग प्रशिक्षण के लिए भी यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन कोर्स है सीएससी मास्टर कोर्स। इसके भीतर आपको सीएससी का पूरा काम सीखने मिलता है कि कैसे आपको हर एक सर्विस पे काम करना है, सीएससी आईडी के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सीएससी सेंटर कैसे खोलना है, पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स के भीतर आपको बताई गई है। साथ ही टीईसी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, टीईसी का एग्जाम कैसे देना है, उसके क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें आपको इसके भीतर मिलने वाली हैं। तो सीएससी आईडी को अप्लाई करने से पहले आप चाहें तो सीएससी मास्टर कोर्स पे आकर के सारी चीजें अच्छे से सीख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अच्छा लगे तो ही आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सीएससी सेंटर शुरू कर सकते हैं। तो आशा है आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं। फाइनली बात यह है कि अगर आप अटल ई सेवा केंद्र में काम करना चाहते हैं ऑपरेटर के रूप में तो आपके पास सीएससी आईडी होना चाहिए। सीएससी आईडी नहीं है तो सीएससी आईडी के लिए आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद फिर आपके जो भी संबंधित डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनके माध्यम से आपकी डिटेल को ई सेवा केंद्र के लिए मैप किया जाएगा और फिर आप पंचायत कार्यालय में बैठ करके काम कर सकेंगे ई सेवा केंद्र ऑपरेटर के रूप में। अगर आपकी पंचायत में नहीं है कोई, मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी पंचायत में कोई और वीएलई नहीं है, कोई सीएससी आईडी धारक नहीं है तो आप अप्लाई कीजिए। और अगर पहले से कोई वीएलई वहां पे है तो आपको आवेदन करने से या सीएससी आईडी लेने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप स्वतंत्र हैं। सीएससी आईडी कोई भी ले सकता है, सीएससी सेंटर कोई भी शुरू कर सकता है और लोगों की मदद कर सकता है और पैसा कमा सकता है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा। बीसीसी कोर्स करना है या कोई भी कोर्स आपको करना है जो डिजिडुंडी इन्फो ऐप में है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरे नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।